चलिए आज हम लोग क्लास लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। स्क्रीन में आप लोग को क्वेश्चन एक बार शो कर दिया जाएगा। जो बच्चे वीडियो के माध्यम से देख रहे हो पहले क्वेश्चंस को क्या करिए, कॉपी में उतार लेना। हम क्वेश्चन उतार करके आप लोग को जनरल एंट्री सॉल्व कराएंगे। गोल्डन रूल भी साइड में लिख दिए, मॉडर्न रूल भी हम लोग साइड में लिख दिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले सामने सामने देख करके। क्लियर है? चलिए हम लोग पहला ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। क्या बोला? 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिमांशु चौहान। मतलब बिजनेस का ओनर कौन है? हिमांशु चौहान है। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला। हिमांशु चौहान बिजनेस स्टार्ट किया और आपको पता है बिजनेस में एनीथिंग कुछ भी ओनर अगर बिजनेस में लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। नॉर्मली स्टूडेंट्स का परसेप्शन क्या रहता है? बिजनेस में पैसा लगाएगा तभी वो कैपिटल कहलाएगा। आंसर इज गलत। बिजनेस में कुछ भी अगर ओनर लगा रहा है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर हिमांशु चौहान क्या क्या लगाया है बिजनेस में? कैश भी लगाया है, कुछ फर्नीचर अपना लाया है और कुछ गुड्स भी लाया है। क्लियर है? कितना रुपया का कैश लाया? 1,50,000। फर्नीचर कितना लाया? 10,000 और गुड्स कितना लाया? 60,000 का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को पहचान करके अंडरलाइन करेंगे ट्रांजेक्शन में। तो हिमांशु चौहान जो ओनर का नाम रहता है, ओनर को हम लोग कभी भी नाम से नहीं जानते। ओनर को 2 ही नाम से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग्स, या फिर कैपिटल या तो ड्राइंग्स। तो हिमांशु चौहान यहाँ पर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, अंडरलाइन तो ये करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करने के टाइम में क्या लिखेंगे? क्योंकि वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है। ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कैपिटल ड्राइंग से सब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है ना। और क्या अंडरलाइन होगा सर? कैश होगा। क्या अंडरलाइन होगा? फर्नीचर और गुड्स। कैश को हम लोग कौन सा अकाउंट मानते हैं? फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स जो है वो परचेज या फिर सेल्स के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर ये गुड्स को हम लोग क्या लिखेंगे? बात को समझिए। बिजनेस में जब भी आता है गुड्स उसको परचेज हम लोग मान करके चलते हैं। क्लियर है? तो इसको स्टॉक भी लिख सकते हो। परचेज कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है कि नहीं? और अगर आप मॉडर्न रूल से कर रहे हो तो इसको एसेट्स भी मान सकते हो। गुड्स एक तरह का स्टॉक मेरा प्रॉपर्टी है ना, तो इसको रियल अकाउंट भी हम लोग मान करके चल सकते हैं। क्या मान के चल सकते हैं? रियल अकाउंट। देखो हम आप लोग को पहले भी बताया कि गोल्डन रूल में कुछ ग्लिचेज होता है जिससे हर एंट्री आप सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ आ गया, समझ में आया? क्योंकि ये एक्सपेंस एक तरह से बोल नहीं सकते। यहाँ बिजनेस में ओनर लगाया है और नॉमिनल अकाउंट हम लोग परचेज मान के चलेंगे तो खुद से डेबिट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस मानना पड़ेगा। हालांकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ओनर क्या कर रहा है? बिजनेस में लगा रहा है, तो इसको एसेट्स मानना पड़ेगा, रियल अकाउंट। अब गुड्स रियल अकाउंट नहीं होता। गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्लिचेज है। आपको पहले हम गोल्डन रूल से बता देंगे, सेम क्वेश्चन फिर मॉडर्न रूल से ही बताएंगे। क्लियर है? चलिए पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद करिए। क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिमांशु चौहान बिजनेस में लगा रहे तो हिमांशु चौहान रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? गिवर हुआ। तो ये गिवर बगल में लिखेंगे। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। देख लीजिए। क्लियर? इधर आइए। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? देखो ना, हिमांशु चौहान ये है और ये आप हो। आप मतलब बिजनेस। हिमांशु चौहान जो भी लगा रहा है आपके पास क्या हो रहा है? वो सामान आ रहा है, मतलब कम्स इन। और कम्स इन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना। फर्नीचर भी क्या हो रहा है आपका? कम्स इन, डेबिट। और स्टॉक भी आपके पास क्या हो रहा है? इसको एसेट्स मान करके चल रहे, तो ये भी आ रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? कम्स इन। कम्स इन क्या होगा? डेबिट। अब इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखिए डेबिट कितना हो गया? 3 और क्रेडिट अकेला कितना बच गया? कैपिटल। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देख लीजिए। रिकॉर्ड करने के टाइम में कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स को आप परचेज भी लिख सकते हो। डेबिट में हमेशा परचेज होता है। स्टॉक भी लिख सकते हो। ठीक है? डेबिट 2 क्या हो जाएगा? कैपिटल। अब देखिएगा कैश कितना है बिजनेस में? 1,50,000। कैश के सामने 1,50,000 लिखेंगे। अच्छा आप लोग के मत लिखिएगा। हमको पता है आप लोग और हम लोग इंस्टाग्राम वाले, हम लोग पता है के मतलब 1000 होता है, लेकिन अब जो टीचर है जो एजेड उन लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते होंगे, उन लोग नहीं पता के मतलब क्या होता है। तो आप लोग पूरा अमाउंट लिखिएगा 40। ठीक है? नेक्स्ट फर्नीचर कितना का आया? 10,000। गुड्स कितने का आया? ये तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? करिए कितना आएगा? 2 लाख। 12 लाख कहाँ से भाई? 1,50,000 1,60,000 हुआ। 1,60,000 प्लस 60,000 कितना होगा? 2,20,000। बोलिए क्लियर है? याद रखना डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम आएगा।
देख लो, ये भी टोटल करो, 220 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 220 आएगा। क्लियर है? चलिए, इस तरह का एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं? बोलिए, कंपाउंड एंट्री। जब एक डेबिट एक क्रेडिट रहता है वो सिंपल एंट्री है। जब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट एक ही एंट्री में रिकॉर्ड होता है उस एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। पीछे हम लोग बता चुके हैं ना। चलिए रिकॉर्ड करिए। नेक्स्ट, पहले हम एक बार लिख दे रहे फिर रिकॉर्ड करना, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? गुड्स रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, गुड्स रहेगा तो क्वेश्चन में परचेज या तो सेल्स बोल कर रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स है तो अंडरलाइन क्या करेंगे? आंख बंद करके सेल्ड बस लिखेंगे, क्या सेल्स लिखेंगे, सोल्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग वर्क को नहीं लिखते। समझ में आ रहा? सोल्ड और क्या अंडरलाइन होगा? प्रताप। सर नेम क्यों अंडरलाइन होगा? देखो, अगर नाम भी और कैश भी है तो हम लोग नाम को हटा देंगे, लेकिन अगर नाम है तो समझ जाओगे वो ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट। आप लोग मोदी दुकान में सामान खरीदते हो ना भाई साहब, किराना का शॉप में, वो भाई साहब क्यों रिकॉर्ड करता है? आपका नाम कब रिकॉर्ड करता है? जब आप ट्रांजेक्शन उधार में लेते हो उससे तब ना। जब आप कैश दे करके ले करके जाते हो क्या वो रिकॉर्ड करता है अपना कॉपी में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा। नाम तभी आएगा जब ट्रांजेक्शन क्या होगा? क्रेडिट। आया समझ में? तो अंडरलाइन क्या होगा? सोल्ड प्रताप। सर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अंडरलाइन नहीं करेंगे? जी नहीं। एक और चीज़, अकाउंट्स हम लोग कभी भी लिस्ट प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करते। लिस्ट प्राइस को टैग प्राइस भी बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करेंगे नेट प्राइस को। किसको? नेट प्राइस को। चलिए अंडरलाइन सोल्ड। सोल्ड कौन सा अकाउंट है? बोलिए, नॉमिनल अकाउंट है। और प्रताप कौन सा अकाउंट है? गोल्डन रूल पढ़ने लग जाइए। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब तुम सेल कर रहे हो, सेल करने से इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा? इनकम होगा ना। सेल जितना करेंगे उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा? इनकम होगा। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। किसको माल बेचा हम लोग? तो प्रताप यहाँ माल क्या किया? रिसीव किया या गिवर हुआ? रिसीवर हुआ है। रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे? एंट्री क्या हो जाएगा? बोलिए, प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर अमाउंट कितना लिखेंगे? रुक जाइए, अमाउंट कितना लिखेंगे उसके लिए वर्किंग हम साइड में कर दे रहे हैं। देखो अमाउंट वर्किंग कैसे होता है? लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस से एकदम पहला फुर्सत में क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20,000 का 10% कितना होगा? तो आपका नेट प्राइस कितना आएगा? बस रिकॉर्ड भी कितना करेंगे? बोलो क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं? चलिए नेक्स्ट, प्रताप। अंडरलाइन क्या होगा? प्रताप। प्रताप रिटर्न। रिटर्न को अंडरलाइन करेंगे। अब पता करेंगे ये रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है। सुन लीजिए, रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं ना। रिटर्न इनवर्ड मतलब हम किसी को माल सेल किया, कुछ डैमेज निकल गया, वो हमको वापस कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आ गया, आ रहा है तो इनवर्ड। हम खरीद के लाया, किसी को वापस कर दिया तो जा रहा है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। ये सब चीज़ पता है ना, बेसिक चीज़। सर हम लोग सेल्स रिटर्न लिखे या रिटर्न इनवर्ड लिखे? अच्छा तरीका रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न मत लिखोगे। ज़्यादा अच्छा तरीका क्या? रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड से मानिएगा। क्लियर है? चलिए इधर सुनिए। अब प्रताप रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया? हमको, बिजनेस को। तो मेरे लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हुआ, रिटर्न इनवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। प्रताप कौन सा अकाउंट हुआ और रिटर्न कौन सा अकाउंट हुआ? चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, सब कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। पता है ना? चलिए अब सुनिएगा, प्रताप रिटर्न कर रहा था, प्रताप दे रहा है ना, प्रताप रिटर्न कर रहा। पिक्चर बना लो दिमाग में, प्रताप बोल के एक आदमी हुआ, माल हमको क्या कर रहा? दे रहा है। तो वो क्या हो गया? गिवर हुआ कि नहीं हुआ? जब लिया था तो रिसीवर हुआ था, अब वापस कर रहे तो गिवर। और गिवर को हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बगल में देख लो, रिटर्न इनवर्ड। देखो सेल किए थे तो क्या हुआ था? आपका इनकम हुआ था। अब बेचा हुआ माल आपको वापस हो गया तो एक तरह का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम सोचो ना, हालांकि लॉस है, लॉस है। सुनो ना, आपको कोई सामान आप किसी को सेल किए हो, वो बंदा को नहीं पसंद आया, वो वापस कर दिया, आपके पास वो माल वापस आ गया, आप फ्यूचर में किसी और को तो बेच सकते हो वो वाला। तो लॉस कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर हम लोग गोल्डन रूल से अज्यूम कर रहे हैं एक तरह का क्या है? लॉस है। समझ में आ रहा? तो लॉस है नहीं, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ा? एजम्पशन मानना पड़ रहा है। इसी के लिए हम बोल रहे गोल्डन रूल अच्छा नहीं होता। कौन सा रूल अच्छा होता है? मॉडर्न रूल। अभी जब कराएंगे मॉडर्न रूल इसी क्वेश्चन को, तब मज़ा आ जाएगा आप लोग को। क्लियर है? यहाँ तक रिकॉर्ड हो गया। चलिए अब देखिएगा, प्रताप रिटर्न किया, गुड लिस्ट प्राइस कितना? 2000 का। ये क्या रिटर्न किया तो ये बेचा हुआ माल वापस हुआ तो एक तरह का हम लोग लॉस मान लिया। लॉस को क्या करते हैं हम लोग?
डेबिट करते एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो। अच्छा तरीका क्या है, रिटर्न इनवर्ड ही लिखिए। 2 क्या होगा, प्रताप। सर अमाउंट कितना रिकॉर्ड करेंगे, हम बोले ना लिस्ट प्राइस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो बगल में वर्किंग करते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है 2000, इससे क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट तो दिया नहीं है, अरे भाई ये जो माल बेचा है यहाँ का जो ट्रेड डिस्काउंट है यही तो यहाँ पर भी आएगा ना, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट अंडरस्टूड है, तो 2000 का ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना होगा, तो नेट प्राइस कितना आएगा। हम लोग रिकॉर्ड भी कितना करेंगे, तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। प्रताप को हम लोग माल बेचा था 18,000 का उधार में, प्रताप डेटर था, डेटर मतलब जिसको माल उधार में बेचते हैं वो क्या कहलाता है, डेटर कस्टमर। 18,000 का माल बेचा है, हम आसरा लगा लिए, उम्मीद लगा लिए कि प्रताप से हमको 18,000 फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन प्रताप क्या किया, उसमें से 1800 का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो प्रताप से हमको कितना मिलेगा, 16,200 रुपया, राइट। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का चीज़ को क्रेडिट करेंगे। मैथ्स में वही को क्या करते हैं हम लोग, प्लस माइनस करते हैं, अकाउंट्स उसको डेबिट और क्रेडिट से जानते हैं, क्लियर है। तो अब देखो प्रताप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1800 रुपया से कैंसिल हो गया कि नहीं, अभी भी डेबिट में कितना बैठा हुआ है प्रताप, 16,200 रुपया, बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम प्रताप, प्रताप से कितना मिला हम लोगों को, 16,000 रुपया। सेटलमेंट बोल दिया, मतलब और प्रताप से हमको लेना नहीं है। अब देखिए प्रताप से लेना कितना था हमको, 16,200, लेकिन मिला कितना हम लोग को, तो 200 रुपया में क्या हो गया, डिस्काउंट हुआ। कौन सा डिस्काउंट हुआ, ये क्या डिस्काउंट हुआ, इसको लिखेंगे। सेटलमेंट जहाँ पर भी आएगा समझ जाओगे यहाँ डिस्काउंट का बात किया। कौन सा डिस्काउंट का बात किया, कैश डिस्काउंट का। आइए अंडरलाइन क्या होगा, प्रताप रिसीव किया, क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया, और क्या अंडरलाइन होगा, सेटलमेंट अंडरलाइन होगा। आइए पर्सनल अकाउंट कौन सा, सॉरी प्रताप कौन सा अकाउंट होता है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, सेटलमेंट एक तरह का डिस्काउंट हुआ। कौन सा डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव, बोलिए। पैसा लेने के टाइम में आप डिस्काउंट क्या करिएगा, अलाउ करिएगा ना, तो डिस्काउंट अलाउ है, ये क्या है खुद से समझना पड़ेगा। और डिस्काउंट अलाउ कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। देखो रिसीव किससे किया, प्रताप से, तो प्रताप क्या हो गया, गिवर हुआ ना। अरे हम लोग रिसीव करें प्रताप से तो प्रताप दे रहा है, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, बोला आया ना। क्या मिला हम लोग को, कैश, तो कैश हम लोग घर में क्या हुआ, आया है या गया, आया है, तो क्या करेंगे हम लोग, और डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो एक तरह का क्या होता है, लॉस। लॉस क्या होता है, डेबिट, एंट्री पास करिए, क्या होगा, 2 डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा। अब अमाउंट देखिएगा भाई साहब, सब इधर ध्यान दीजिए। कैश कितना रिसीव हुआ आपको, 16,000, तो कैश के सामने कितना लिखेंगे। अब देखो ना ही डिस्काउंट का अमाउंट दिया था, ना ही प्रताप का अमाउंट दिया था, हम लोग खुद से समझेंगे। हम लोग को पता है पिछला ट्रांजेक्शन में 18,000 में 1800 का कैंसिल हो गया, प्रताप से मिलना कितना, 16,200, लेकिन मिला कितना, 16,000 रुपया, तो 200 रुपये डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रताप को कैंसिल कितना करना पड़ेगा। अब देख लीजिए प्रताप पूरा तरीका से कैंसिल हो गया, डेबिट 18,000 था और यहाँ पर क्रेडिट 1800, 16,200 मिला करके देखो 18,000 हो गया, प्रताप पूरा कैंसिल हो गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब दे लेकर के नक्की कर देना और इससे लेने देने का जमाना नहीं, खत्म पूरा प्रताप का मामला। बोलो क्लियर, समझ में आया, रिकॉर्ड करिए जल्दी से यहाँ तक। देखिए यही 4 ट्रांजेक्शन को हम लोग मॉडर्न रूल से भी एक बार कर करके देख लेते हैं, राइट। देखिए मॉडर्न रूल में क्या बोलता है, एसेट्स बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट घटेगा डेबिट, राइट, यही आपका मॉडर्न रूल। आइए देखते हैं, हिमांशु चौहान बिजनेस में क्या लगाया, पूंजी लगाया कैपिटल, तो जितना वो कैपिटल लगाएगा उतना उसका पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। चलिए बिजनेस में क्या हुआ, कैश, कैश क्या एक तरह का एसेट्स है ना, बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं ना, और आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। फर्नीचर भी क्या एसेट्स है, आ रहा है, क्या करेंगे, डेबिट। अब गुड्स भी एक तरह का क्या है, स्टॉक है, एसेट्स है, ये भी एसेट्स मानेंगे हम लोग, ये भी आ रहा है, क्या करेंगे, एंट्री देखो सेम है, इधर से भी डेबिट हुआ, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये क्या हो गया क्रेडिट, एकदम एंट्री सेम, क्लियर। गोल्डन रूल से भी मॉडर्न रूल से भी एंट्री क्या आया, सेम आया। नेक्स्ट देखिए सोल्ड, जितना ज़्यादा आप सेल करिएगा, हम इसको मिटा रहे सिर्फ, ठीक है। देखिए
जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा मेरा इनकम क्या होगा, और इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्लियर है। किसको सेल किया हम लोग, प्रताप को। फ्री में किया या उधार में, क्रेडिट में किए ना, क्रेडिट में किए तो प्रताप कौन बन गया, मेरा डेटर बना कि नहीं, बोलो हाँ या ना। डेटर मतलब एक आसरा और एक उम्मीद मेरा क्रिएट हुआ कि प्रताप से हमको पैसा मिलेगा इन फ्यूचर में, और जो चीज़ फ्यूचर में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो एसेट्स मेरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक आसरा या उम्मीद बढ़ा, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हम लोग, बस यहाँ पर ही आपको थोड़ा जा करके सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि प्रताप डेटर है, डेटर मतलब एसेट्स, एसेट्स बढ़ रहा तो डेबिट, राइट। गोल्डन रूल से भी सेम हुआ एंट्री, देखो प्रताप डेबिट, सेल क्या हो गया, क्रेडिट। और ये तो आपको वर्किंग हम साइड में दिखा दिए, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रताप रिटर्न किया, इधर देखिए यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती का लॉस एज्यूम किए थे ना, यहाँ एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मॉडर्न रूल में देखिए मिटा रहे हम, प्रताप रिटर्न किया, देखो इधर प्रताप रिटर्न किया, प्रताप रिटर्न किया। हम सोचे थे प्रताप से कितना मिलने वाला हमको, 18,000 रुपया मिलने वाला है, एसेट्स बना लिए थे। प्रताप रिटर्न किया तो मेरा एसेट घटा कि नहीं घटा, अब उससे उम्मीद मेरा 18,000 नहीं है बल्कि 16,200 है, तो 1,800 रुपये से मेरा एसेट्स क्या हो गया, गिरा है, माइनस हुआ है। एसेट्स गिरता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। प्रताप होगा क्रेडिट, देख लो प्रताप क्रेडिट। अब सुनो, आप सेल किए थे तो आप इनकम माने थे, सेल किया हुआ सामान वापस हो गया तो इनकम घटा दिया कि नहीं, ये चीज़ को इनकम घटा देता है तो देखिए तो क्या होता है, डेबिट। देख लीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो यहाँ एज्यूम करने पड़ा, नहीं करना पड़ा, इसी के लिए मॉडर्न रूल सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम प्रताप, प्रताप से पैसा मिल गया। अब प्रताप से पैसा मिल गया तो उसको जो हम एसेट्स मान करके रखे, अब मानेंगे हम, जो उम्मीद मान करके रखे कि उससे पैसा मिलने वाला, अब तो मिल गया, तो इसको कैंसिल करने के लिए हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एसेट्स माइनस करेंगे क्या होगा, क्रेडिट। पैसा आपके पास आया है, पैसा मतलब कैश, कैश मतलब एसेट्स, एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट। कैश आ रहा है तो डेबिट होगा ना, एसेट्स बढ़ेगा। अब देखिए डिस्काउंट जितना ज़्यादा आप दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। और लॉस बढ़ता है तो क्या करते हम लोग, देखो सेम एंट्री है, इससे भी डेबिट, इससे भी डेबिट, डेबिट डेबिट। तो गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल दोनों क्या है, सेम ही आता, बस सोचने का नज़रिया क्या है, चेंज। तो हम लोग हर क्वेश्चन में गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल साथ लेकर के चलेंगे, कुछ क्वेश्चन तक का। उसके बाद हम लोग गोल्डन रूल से ही करेंगे क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए गोल्डन रूल ही बेस्ट होगा, क्लियर है। चलिए उतारिए यहाँ तक का जल्दी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या, परचेज फर्नीचर, अंडरलाइन क्या होगा, गुड्स रहता है तब परचेज अंडरलाइन करते हैं। यहाँ गुड्स खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे तो अंडरलाइन क्या होगा, परचेज। उस टाइम में क्या करोगे, एकदम वैसे ही करोगे, तुम लोग देख के लड़की लोग करती है, इग्नोर, ठीक है। अंडरलाइन क्या करेंगे, फर्नीचर, और क्या अंडरलाइन करेंगे, कैश। रो रहा काय के लिए, फर्नीचर कौन सा अकाउंट हुआ और कैश कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ने लग जाइए, कम्स इन होगा डेबिट, गोज आउट होगा क्रेडिट। फर्नीचर खरीदे तो आपका द्वार में फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, मतलब कम्स इन। कम्स इन को क्या करेंगे, और बदले में पैसा आपका क्या हो रहा है, क्या करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट, 12,000, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। फिर क्या है, गुड्स है, गुड्स है तो अंडरलाइन क्या होगा, एकदम आंख बंद करके क्या करिएगा, परचेज और सेल्स। यहाँ परचेज है तो परचेज को रिकॉर्ड कर लिए। किससे खरीदे, शायद क्या कैश वगैरह बोला है, कैश में खरीदा नहीं, मतलब उधार में तो नाम अंडरलाइन हो जाएगा, क्लियर है। परचेज कौन सा अकाउंट, शायद कौन सा अकाउंट, परचेज करने से क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, शायद से खरीदा उधार में, तो शायद यहाँ माल क्या कर रहा है, गिवर। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव अकाउंट। सर अमाउंट कितना लिखेंगे, वर्किंग करना पड़ेगा साइड में, कैसे करेंगे, लिस्ट प्राइस कितना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग, 50,000 का 12% कितना होगा, कितना आएगा नेट प्राइस, बोलो कि समझ में आया सबको। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स फ्रॉम सहदेव। अब पहले तो अंडरलाइन करेंगे, गुड्स है तो परचेज सेल रिटर्न होता है, ठीक है, अंडरलाइन रिटर्न कर लिया। और क्या अंडरलाइन होगा,
सहदेव। रिटर्न कौन सा अकाउंट हुआ? सहदेव कौन सा अकाउंट हुआ? चलिए, रिटर्न गुड्स फ्रॉम सहदेव, मतलब सहदेव से माल वापस आ रहा है, तो सहदेव माल क्या कर रहा है? दे रहा है ना, ये हो गया क्रेडिट। अब देखो ये सेल परचेज हुआ था, हम लोग खरीदे थे, अब क्या हो रहा है? हम लोग वापस कर रहे हैं। रिटर्न गुड्स, अच्छा एक मिनट, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव, ये तो ठीक है, सामान खरीदे, परचेज हम लोग किए सहदेव से। यहाँ रिटर्न गुड्स टू सहदेव होगा। देखो तो एंट्री क्या है? सहदेव टू है। तुम लोग फ्रॉम क्यों बोला था हमको? रिटर्न गुड्स टू सहदेव, हम लोग सहदेव को माल वापस किया, हम लोग किया, तो मतलब लाया था वापस कर दिया, तो ये क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा? हम लोग दे रहे हैं सहदेव को, तो अपने पास से जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। अब सुनिए, जब आप खरीद के लाए थे एक्सपेंस हुआ था, अब आप कोई खरीदा हुआ चीज़ वापस कर दे रहे, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? बोलो, एक्सपेंस है नहीं। लॉस भी कैसे होगा? तुम खरीद के सामान लाया था, पसंद नहीं है, वापस कर दिए, तुम्हारा लॉस तो नहीं है, इनकम भी नहीं है, गेन भी नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, खर्चा को कम कर दे रहा है ना, खर्चा को कम कर रहा, तो हम लोग को यहाँ पर एज्यूम करके क्या मानना पड़ेगा? गेन मानना पड़ेगा। यही गोल्डन रूल में ग्लिचेस है, समझ में आया? एक्सपेंस खरीदे थे, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो उसको हम लोग गेन मानना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। आया समझ में? एंट्री क्या होगा? सहदेव अकाउंट डेबिट, सॉरी एक मिनट, रिटर्न गुड्स टू सहदेव, सहदेव रिसीवर हुआ ना, ये क्या हो जाएगा? तो सहदेव अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड ना। सर अमाउंट कितना लिखेंगे? लिस्ट प्राइस नहीं, वर्किंग। लिस्ट प्राइस कितना है? क्या माइनस करेंगे? कितना अमाउंट? यही वाला 12%, 4000 का 12% कितना होगा? 480। करके देख लीजिए कैलकुलेटर में, 4000 का 12%, 480 लेस कर दो उसको 4000 में से, तो कितना आएगा? 35। ये क्या है? नेट, तो लिख दे यहाँ पे 3520। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत है? फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ हम लोग खुद से क्या किया? गेन अज्यूम किया। हम बार बार बोल रहे, गोल्डन रूल में क्या है? ग्लिच है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। एक्सपेंस वाला चीज़, कोई चीज़ खरीद के लाए हो, वापस कर दियो, ये आपका ना ही फायदा है ना ही नुकसान है, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे? गेन मान रहे। क्यों? क्योंकि खरीदा हुआ चीज़ को वापस करे, एक्सपेंस को कम कर दे रहा। अब कोई भी चीज़ एक्सपेंस को कम कर दे तो उसको क्या मानते हैं हम लोग? गेन। यहाँ पर ही एज्यूम करना पड़ रहा है। अब मॉडर्न रूल में कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट आइए, लास्ट, क्लियर द अकाउंट। क्लियर मतलब सेटलमेंट ही वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल सेटलमेंट। क्लियर सबका मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। समझ में आ रहा? अंडरलाइन क्या क्या होगा? क्लियर अंडरलाइन होगा, और क्या अंडरलाइन होगा? सहदेव, और क्या अंडरलाइन होगा? और कैश भी अंडरलाइन होगा। देखिए बात को अच्छा समझिए, कैश डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट अलाउ, इसको फिर अंडरलाइन करने का कोई ज़रूरत। क्लियर मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया। अब सुनिएगा, हम लोग सामान खरीदे थे सहदेव से, कितना का सामान खरीदे थे? 44,000 का, ठीक है। 44,000 का माल हम लोग को वापस करना था, मतलब पैसा क्या करना था? सहदेव को देना था। उसमें से हम लोग कितना किया? 3520 रुपये का माल वापस कर दिया, तो ये देना पड़ेगा। तो हम लोग को देना कितना है? करिए 44,000 में 3520, 40,480 रुपये हम लोग को देना। देखो वर्किंग देखो पहले अच्छे से, सहदेव से सामान कितने के खरीदे हम लोग? 44,000 का। 3520 रुपये का माल क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है। तो हम लोग को उसको पे कितना करना है? 40,480 रुपया वापस करना है। बोला क्या है कि आप जो भी वापस करिएगा उसमें 5% डिस्काउंट और ले लीजिएगा। तो इसी में 5% कैश डिस्काउंट हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 40,480 का 40,480 का 5% कितना होता है? 2024 कितना होता है? तो पे कितना करना है हम लोग को? माइनस करिए 38। फिर से बता दें, चलिए आइए, सहदेव से माल कितना का खरीदा था? देना है कि नहीं उसको फ्यूचर में? 44,000 का माल खरीदा था, ये इतना देना था हम लोग को। 3520 रुपये का माल हम लोग क्या कर दिया? उसको वापस कर दिया। क्या उसका भी पैसा देंगे उसको? नहीं देंगे। तो हम लोग को देना कितना सहदेव को? 40,480। बोल दिया ट्रांजेक्शन में जो भी आप पेमेंट करिएगा 5% और कम कर दीजिए।
तो 40,480 में 5% हमको छूट मिलेगा, डिस्काउंट। तो 40,480 का 5% कितना होगा, 2024। मतलब माल खरीदा कितना का, 40,480 का। पेमेंट कितना करेंगे, 38,456 रुपये, ये पेड होगा। ठीक है, अब सुनिएगा एंट्री। सर क्लियर क्या किया, कैश होगा, एक अंडरलाइन क्या होगा, डिस्काउंट होगा। बोलो ठीक है। सहदेव कौन सा अकाउंट हुआ, क्लियर किए, किसमें क्लियर किए, पेमेंट कर रहे, किससे कर रहे, कैश से ही ना कर रहे हैं। कैश कौन सा अकाउंट हुआ और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट हुआ। ठीक है, हम लोग दे रहे सहदेव को, सहदेव से सामान खरीदा तो पैसा दे रहे, तो सहदेव क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है ना। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट। अपने पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, गोज। अब सुनिएगा, दिमाग में पिक्चर बनाइए। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उससे डिस्काउंट मिलेगा या आप उसको डिस्काउंट दोगे, मिलेगा हमको। हम कोई दुकानदार को जा रहे, लीजिए भैया पैसा, हमको डिस्काउंट वहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा हमको। तो ये क्या डिस्काउंट रिसीव है, मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। और डिस्काउंट रिसीव एक तरह क्या है, गेन होता है। तुम जितना डिस्काउंट लोगे उतना फ़ायदा होगा, तो क्रेडिट होगा। बोलो क्लियर है। एंट्री रिकॉर्ड करिए, सहदेव अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, बोलिए ना। फिर अलाउ अलाउ बोल रहा, डिस्काउंट रिसीव ना होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, पेमेंट कितना किया हम लोग, तो कैश के सामने कितना लिखेंगे, डिस्काउंट कितना मिला है, दोनों को जोड़ दीजिएगा अगर ये दोनों, तो यही आएगा। अब देखो सहदेव अपना पूरा क्लियर हो गया। सहदेव कितना था, क्रेडिट 44,000। इन दोनों को जोड़िए, सहदेव को, सॉरी यहाँ सहदेव डेबिट जोड़ो, देखो 44 ही आएगा। करके देख लो कैलकुलेटर में, 40480 प्लस 3520 दोनों ऐड करिएगा, 44,000 आएगा। सहदेव क्रेडिट और यहाँ पर सहदेव डेबिट भी हो गया 44,000। तो सहदेव का मामला क्लियर आया समझ में सबको। उतारिए जल्दी। देखिए यही ट्रांजेक्शन को ना एक बार मॉडर्न रूल से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न रूल में क्या, परचेज फर्नीचर किसमें खरीदा, कैश में। तो अंडरलाइन क्या होगा, फर्नीचर और कैश। जितना फर्नीचर आप खरीदिएगा उतना आपका दुकान में फर्नीचर बढ़ेगा ना, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हम लोग, और पैसा आपका पास ये भी क्या है, एसेट्स है। आप सामान खरीदोगे पैसा दे करके, तो पैसा क्या होगा, घटेगा ना, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। एंट्री देखो सेम है, फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट आते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव। ठीक है, परचेज किया, जितना परचेज करिएगा तो एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हम लोग, डेबिट। अब किससे खरीदा हम लोग, सहदेव से। उधार में खरीदा, मतलब ये एक तरह का लाइबिलिटी हुआ कि नहीं। जब सेल किया था इससे पहले तो एसेट्स माना था, डेटर। और जब खरीद रहे तो इसको क्रेडिटर मानेंगे, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है कि नहीं, जितना उधार में खरीदेंगे उतना लाइबिलिटी मेरा क्या होगा, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्रेडिट। एंट्री देखो सेम है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ समझना पड़ेगा, नाम वो डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा। डेटर मतलब एसेट्स, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जा करके सोचना पड़ेगा, समझा। चलिए अब आप देखिए, आपका लाइबिलिटी कितना का जनरेट हो गया, 44,000 का लाइबिलिटी हो गया। आप माल वापस कर दिए, इधर देखो माल वापस कर दिया आप सहदेव को, तो आपका लाइबिलिटी भी तो कम हो गया ना। कर्जा भी मेरा सर से थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ। हम अब 44,000 रुपया नहीं देंगे बल्कि 3520 रुपया कम देंगे, समझ में आ रहा। तो लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करते हम लोग, डेबिट। और रिटर्न, आपका बात को समझो, जब सामान खरीदे थे एक्सपेंस बढ़ा था, अब माल वापस कर रहे थे, एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया ना। हम दिखाए तो 44,000 रुपया खर्चा, वापस कर दिया तो एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया। एक्सपेंस कम होता है तो देखिए क्या होता है, बोले यहाँ कुछ अज्यूम करने पड़ा हम लोगों को। यहाँ पे अज्यूम किया था इससे पहले गोल्डन रूल में, क्या गेन माने थे हम लोग, है ना। यहाँ पे कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के लिए मॉडर्न रूल बेस्ट होता है। नेक्स्ट, क्लियर द अकाउंट सहदेव। सहदेव को पूरा पैसा दे दिया तो पूरा लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। बोलो ना भाई, कैश जा रहा है ना, पे कर रहे हो तो एसेट घट रहा है, क्रेडिट। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव करने से क्या होता है, गेन बढ़ता है कि नहीं। इनकम या गेन बढ़ जाता है, इनकम या गेन बढ़ता है तो क्या करते हम लोग, क्रेडिट। देख लो दो क्रेडिट, दोनों क्रेडिट है, कैश है डिस्काउंट। और सहदेव क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल से एंट्री क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको उतार लीजिए एकदम, ओई सफ़ेदी ओई झाग, कम दाम में निरमा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा बोर्ड में नज़र आ रहा है।
सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। मतलब हम लोग माल बेचा आकृति को 20,000 का और शिखा को 32,000 का। अंडरलाइन क्या होगा? गुड्स है तो सोल्ड, आकृति, शिखा। सेल कौन सा अकाउंट? आकृति पर्सनल, ये भी क्या है? सेल करेंगे, क्या होगा मेरा? नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? इनकम। और इनकम क्या होता है? किसको माल बेचा हम लोग? आकृति। तो आकृति लोग क्या की होगी? माल। ये भी क्या हुई होगी? दोनों क्या होगा? तो एंट्री हो जाएगा आपका आकृति अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट। ये काम करो ना, इस तरफ लिख दे रहे हम, ठीक है? इधर लिख रहे हैं आकृति अकाउंट डेबिट। क्यों लिख रहे हम बता दे रहे हैं। शिखा अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका भी देखो, बहुत किसी को लिखने नहीं आता। हम डेबिट को दोनों एक ही जगह खत्म कर रहे हैं और क्रेडिट को थोड़ा आगे बढ़ा करके लिख रहे हैं। ये तरीका होता है जनरल एंट्री को लिखने का। तो समझ में आ रहा? तो आकृति को कितना माल बेचा हम लोग? टोटल सेल कितना हो गया? बोलिए, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा ना आप लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ? रिसीव कैश। क्या लिखा हुआ है? रिसीव कैश फ्रॉम आकृति। आकृति को माल कितना का बेचा था हम लोग? 20,000 का। और आकृति दे रही है कितना? 19,600, 400 रुपया कम। और बोल दी और पैसा हम नहीं देंगे, फुल सेटलमेंट। और सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ या फिर डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ रहा है? या तो डिस्काउंट अलाउ होगा या फिर डिस्काउंट रिसीव होगा। कैश रिसीव कर रहे, कैश क्या होगा? अंडरलाइन होगा, आकृति अंडरलाइन होगा, और क्या अंडरलाइन होगा? सेटलमेंट। अब कैश कौन सा अकाउंट हुआ? अब समझ में आया? यहाँ पर हम क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है? रियल अकाउंट। आकृति कौन सा अकाउंट हुआ? और डिस्काउंट चाहे अलाउ हो या रिसीव हो, कौन सा अकाउंट होता है? अब समझना पड़ेगा ये डिस्काउंट अलाउ है या रिसीव है। तो पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग डिस्काउंट क्या करेंगे? देंगे। तो ये एक तरह का क्या? डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ एक तरह का क्या होता है? लॉस। लॉस को हम लोग क्या करते हैं? कैश रिसीव किया तो पैसा क्या हुआ? आया है ना? क्या करेंगे? किससे आया है? आकृति से। तो आकृति गिवर हुई कि नहीं हुई? क्रेडिट। तो एंट्री यहाँ पे ना दो ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 24 में ये ट्रांजेक्शन अलग है, ये ट्रांजेक्शन अलग है। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, और क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देख लो लिखने का तरीका, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, छोटा सा, दोनों डेबिट एक साथ रहेगा, ठीक है? टू आकृति। पैसा कितना रिसीव हुआ? आकृति से मिलने कितना वाला था? आकृति को कैंसिल करना है ना भाई, 20 डेबिट है तो कैंसिल भी कितना करना पड़ेगा? क्योंकि सेटलमेंट बोल दिया। तो 400 रुपये आपका क्या आएगा? आया समझ में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा होता है कि नहीं होता? हर साल इंश्योरेंस करा, मान लो रूम का हम इंश्योरेंस करा तो हर साल हमको प्रीमियम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह का कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल खर्चा है, डेबिट होगा। इंश्योरेंस पे करे, किस में पे करेंगे? हवा में, कैश में ना पे करेंगे। किसी को तुम पे कर रहे हो तो किस चीज़ में पे करो? कैश से ही ना पे करोगे। कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। अब पे कर रहे हो तो आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो इसका ट्रांजेक्शन का एंट्री हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं। एंट्री क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया? बोलो, क्लियर है सबको? एक डेट में दो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, हो सकता है और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकता है। यहाँ दो दिया, वो हम लोग दो किए, अलग अलग करिएगा, इसका अलग, इनका अलग। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इसको आइए इधर देखिए, इधर पेड 2400 रुपया फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस बोलेगा या तुम्हारा प्रोप्राइटर का बोलेगा। प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस लाइफ होता है कि नहीं? देखो, बिजनेस का कोई लाइफ नहीं होता है, लेकिन इंसान का तो लाइफ होता है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो ओनर का अपना निजी मामला है, पर्सनल मामला है, और वो पर्सनल खर्चा वो बिजनेस का पैसा से निकाल करके कर लिया। अब पर्सनल चीज़ अगर बिजनेस से निकाल करके करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ड्राइंग्स बोलते थे। यहाँ पर ही आपको खुद से समझना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस को अंडरलाइन मत कर दीजिएगा, या इंश्योरेंस को जैसे यहाँ अंडरलाइन किया था वैसे मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस इसको खर्चा माना, लेकिन ये इंश्योरेंस किसका खर्चा है? प्रोप्राइटर का। तो हम लोग अंडरलाइन क्या करेंगे? ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर को बोलेंगे लेकिन लिखेंगे क्या? ड्राइंग्स। ये कौन सा कौन होता है? अब पे किससे किया? बिजनेस का कैश से। बिजनेस से पैसे निकाल करके ओनर अपना क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। लाइफ इंश्योरेंस या फिर प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। बोलो क्लियर है? तो ये क्या होगा आपका? कैश कौन सा अकाउंट हुआ, और ये आपका कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। सुनिएगा, पे कर रहे हो तो पैसा आपके पास से क्या हो रहा है? क्रेडिट होगा। ये पैसा पहले कौन निकाला? ओनर निकाला होगा तब जाके इंश्योरेंस करा हुआ। तो अभी ओनर क्या किया? निकाला है, तो मतलब रिसीवर हुआ ना, बिजनेस से निकाला। मान लो मेरा ये ओनर है, ये हाँ मैं बिजनेस है, बिजनेस से ओनर पैसा निकाला जाके अपना लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए। तो अभी तो फिलहाल वो निकाला है ना बिजनेस से, तो रिसीवर हुआ। रिसीवर को क्या करते हम लोग? तो एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बोलिए ना, कैश अकाउंट। तो दोनों ट्रांजेक्शन में समझ में आया आप लोग को क्या है झमेला? इसी के लिए देखो ये बुक में दोनों साथ साथ दिया हुआ ताकि हर तरह का क्लैरिटी आपको मिल जाए। पहले इंश्योरेंस दिया, उसके जस्ट बाद लाइफ इंश्योरेंस दे दिया ताकि आप कंफ्यूज एग्जाम में ना हो। आया समझ में? नेक्स्ट इसको देखिए, परचेज गुड्स। गुड्स है तो क्या अंडरलाइन होगा? परचेज। कितना रुपया का? 16,000 कैश में। ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश डिस्काउंट को हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे हम लोग। आइए, परचेज कौन सा अकाउंट हुआ? कैश कौन सा अकाउंट हुआ? और यहाँ पर ही परचेज करने के टाइम में बताओ, आप कोई सामान दुकान में जाकर के खरीद रहे हो तो वहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेगा या आप उसको डिस्काउंट दोगे? मिलेगा। मतलब ये डिस्काउंट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ये हुआ नॉमिनल अकाउंट, और एक तरह का क्या गेन है? क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस होगा, क्या होगा? डेबिट। कैश से खरीद रहे हो तो पैसा आपके पास से क्या हो रहा है? एंट्री पहले हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं ना, एंट्री हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री क्या बोला? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बोले एंट्री में कोई प्रॉब्लम है किसी को? एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। वर्किंग देखिएगा इसका, खास करके वर्किंग, यहाँ ध्यान दो। वर्किंग कर रहे हैं साइड में, ठीक है? आपका लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाला का अमाउंट दिया हुआ है। तो ये क्या लिस्ट प्राइस है? लिस्ट प्राइस कितना है बाबू? 16,000। लिस्ट प्राइस हम लोग क्या माइनस करते हैं? सबसे पहले कितना है? ट्रेड डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट पहले दिया हुआ रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया हुआ रहेगा, तब भी पहले काम किसका करेंगे हम लोग? माइनस। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। 10% कितना हो गया? ये कितना हो गया? 14,400 हुआ। बोलिए। 16,000 में से 1,600 माइनस करो ना, देख लो। ये देखो, 16,000 में 1,600 रुपया माइनस करेंगे तो 14,400 आया। चलिए, ये आपका कौन सा अमाउंट आया? नेट प्राइस आया ना? अरे बोलो। डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो नेट प्राइस पे ही दिया जाता है, राइट? इससे हम लोग क्या माइनस करेंगे? कैश कितना परसेंट? तो 14,400 का 2% करिएगा तो कितना आएगा? 288 आएगा। कितना आएगा? माइनस करिए 14,400 से कितना आएगा? 14,100। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है? मतलब आप सामान कितना खरीदो? 14,400। याद रखोगे, फिर से बोल रहे दिमाग में, इस बात को एकदम गार्ड मान लो। परचेज और सेल को हमेशा नेट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज और सेल हमेशा कौन सा अमाउंट जाएगा? नेट। तो परचेज में आंख बंद करके कितना लिख देंगे? 14,000। कैश कितना किया मेरा? 14,100। और डिस्काउंट कितना हुआ? 280। ऐसे भी ऐड करिएगा तो यही आएगा। हम लोग मॉडर्न रूल से करते हैं, ठीक है? सेल करने से क्या होगा? आपका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? जितना सेल करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग का इनकम बढ़ेगा ना बाबू। तो इनकम बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं? देखो ना, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। किसको हम लोग सेल किया? आकृति को उधार में सेल किया ना। तो आकृति को जो उधार में सेल किया एक तरह से डेटर बन गई कि नहीं है? डेटर मतलब एसेट्स। एसेट्स बढ़ा, मेरा उम्मीद बढ़ गया कि आकृति से पैसा मिलने वाला है, तो क्या करेंगे? सीखा भी क्या हो गया? डेटर मतलब एसेट्स। बोलो, कोई दिक्कत? एंट्री यही होता था।
ठीक है। नेक्स्ट रिसीव कैश, कैश रिसीव करोगे तो देखो ना एसेट्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। किससे मिला हमको? आकृति से। क्यों मिला? आकृति से रिलेटिव है हमको, ईद में परवी दी हमको नहीं। क्यों मिला है? क्योंकि सामान उधार में लेकर के गए थे हम लोग, उसको उस टाइम में क्या माने थे? डेटर। आज वो डेटर या एसेट्स क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, मतलब आसरा खत्म हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। देखो पैसा लेने के टाइम में हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे उतना ज़्यादा लॉस क्या होगा हम लोग का? बढ़ेगा। लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग? एंट्री देखिए सेम है, कैश डेबिट हुआ है ना, आकृति क्रेडिट हुई है और डिस्काउंट अलाउ डेबिट हुआ। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री नीचे वाला इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस जितना पे करोगे उतना खर्चा क्या होगा? इंश्योरेंस पे करोगे तो खर्चा है ना, खर्चा बढ़ रहा है, क्या होगा? डेबिट। क्या पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? कैश। कैश मतलब एसेट क्या हो रहा है? जा रहा है, कम हो रहा है। बोलिए क्लियर है? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट पेड क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस। देखो किससे पे किया? कैश से। कैश एक तरह का क्या? एसेट्स। पे करिएगा तो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ पर ही देखो बात को अच्छे से समझो। जब ओनर बिजनेस में लगाता है तो उसका कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। जब वो निकाल रहा है तो उसका कैपिटल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल और ड्राइंग्स एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो ड्राइंग्स यहाँ पर ही बढ़ रहा है, ड्राइंग्स बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा वो निकालेगा उतना ड्राइंग्स क्या होगा? बढ़ेगा। अब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। देख लो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। मॉडर्न रूल में कुछ भी अजम्पशन नहीं है आपका, सब चीज़ का सोल्यूशन है आपका मॉडर्न रूल में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट परचेज। परचेज जितना करिएगा एक्सपेंस उतना किस में हम लोग खरीदे? कैश। कैश मतलब मेरा एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है, क्रेडिट। और डिस्काउंट परचेज करने के टाइम में क्या करते हैं हम लोग? रिसीव करते हैं। जितना ज़्यादा डिस्काउंट रिसीव करेंगे उतना गेन बढ़ेगा। गेन बढ़ता है तो क्या करते हैं? एंट्री देख लीजिए पूरा सेम है, गोल्डन रूल से भी मॉडर्न रूल से भी। उतारिए यहाँ तक का। चलिए ये 3 क्वेश्चन लास्ट आपका बोर्ड में लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहा है बाबू जल्दी जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोला? रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा। देखो शिखा से पैसा मिल रहा, क्यों मिल रहा? पिछले हम लोग ट्रांजेक्शन जा करके देखिए, हम लोग बेचे थे आकृति और शिखा को। आकृति को हम लोग बेचे थे 20,000 का माल, आकृति से पैसा मिल गया था, और शिखा को हम लोग बेचा था 32,000 का माल, है ना। कौन सा डेट पे? अप्रैल के कौन सा डेट पे किए थे? अप्रैल आपका 21 को हम लोग सेल किए थे ना, शिखा को 32,000 का माल। आज शिखा से पैसा मिला, देख लीजिए शिखा से फुल पेमेंट मिल गया, लेकिन 5% हम लोग क्या किया? उसको डिस्काउंट भी दिया। तो अंडरलाइन क्या होगा? रिसीव क्या रिसीव किए होंगे? कैश। रिसीव क्या किए होंगे? कैश। देखो इधर रिसीव क्या किए? कैश। और अंडरलाइन क्या होगा? शिखा। और क्या अंडरलाइन होगा? क्लियर? कैश कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल। और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट हुआ? पैसा मिलने के टाइम में हम लोग डिस्काउंट अलाउ करेंगे ना। डिस्काउंट अलाउ एक तरह का क्या है? ठीक। रिसीव कर रहे कैश, तो आ रहे हैं ना अपने घर पे पैसा। शिखा पेमेंट कर रही है तो शिखा क्या हो गया? एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा? शिखा को कैंसिल करना है तो 32,000 से कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरा पैसा कितना मिलेगा? वर्किंग करना पड़ेगा। देखो शिखा से बाकी कितना है? 32,000, 5% कैश डिस्काउंट कितना होगा? 1,600 रुपये ना। तो कितना आएगा? 30,000। ये पैसा आपको मिला और डिस्काउंट कितना दे दिए आप? बोलो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखो एक साथ 3 खर्चा किया। एडवर्टीजमेंट दिया 2,000 का, सैलरी दिया 8,000 का, और रेंट दिया कितना? 1,600। ये तीनों ही क्या है? खर्चा है कि नहीं है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पे कर रहे तो क्या है? खर्चा है। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। और सब पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? कैश से। तो एक ही जगह कैश को ले लो ना, एक ही जगह कैश को ले लो। रियल अकाउंट जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट है ना,
रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सैलरी कितना हुआ, सॉरी एडवर्टीजमेंट सैलरी, ये तो 8 2 10 11,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट रिसीव कमीशन, क्या रिसीव क्या किए, कैश, यही तो अंडरलाइन होगा। रिसीव कर रहे, जैसे पे कर रहे तो खर्चा माने थे, रिसीव करेंगे तो क्या मानेंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट इनकम, इनकम क्या होता है, और रिसीव क्या कर रहे, कैश आ रहा है ना, कम्स इन, एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बोलो ना कितना रुपया, 1000 ना। चलिए उतार लीजिए यहाँ, ये सम्स हुआ कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड में नजर आता होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, एकदम ध्यान से देखना, इसका वर्किंग का बहुत मैटर करता है। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट जब सामान खरीदते हो उस टाइम में ही बार्गेनिंग के टाइम पे होता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब संगे संग पेमेंट करता है, मतलब अर्ली पेमेंट पे आपको डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट का। क्लियर है, ये तो पता है आपको कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई बंदा अर्ली पेमेंट करता है या फिर टाइमली पेमेंट करता है तो उस टाइम में जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। और बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसिव जितना भी रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करते हम लोग। क्लियर है, आइए सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है। सामान बेचे हम लोग हर्ष को, सोल गुड्स हर्ष, जिसका टैग में दाम कितना है 50। और एकदम पिक्चर बनाओ, एक हर्ष बोल करके आपका दुकान में आया, कोई सामान पसंद किया, उसका टैग में दाम कितना लिखा हुआ 50,000। बोला भैया कुछ कम उम कर दीजिएगा, बार्गेनिंग करने लगा। हम बोला 20% कम, तो 50,000 का 20% कम। देखिए लिस्ट प्राइस आपका दिया हुआ कितना है, वर्किंग देखो एकदम अच्छा से वर्किंग देखना है इसका। लिस्ट प्राइस कितना है 50,000। ट्रेड डिस्काउंट पहला फुर्सत में क्या करते हम लोग, कितना है ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 20% कितना होगा, मतलब नेट प्राइस कितना आया, नेट प्राइस आपका आया 40,000। बोले क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। हर्ष बोला ठीक है भैया 10,000 कम कर दीजिए ना। बोला ठीक है कम हो गया, पैसा कितना हुआ 40,000 रुपया। हम पैक वगैरह कर दिए, हर्ष वो वाला पेमेंट लेकर करके थैला लेकर करके दुकान से जाने लगा। हम बोला रुको, जा रहे हो पेमेंट, बोला सर हम आपको पेमेंट बाद में करेंगे। तो हम हर्ष को ऑफ़र दिए कि भाई साहब अगर आप हमको पेमेंट आज कर दोगे तो हम आपको 5% और क्या देंगे, छूट दे देंगे। हर्ष बोला सोचने लगा, हर्ष बोला 5% डिस्काउंट दीजिएगा। हम बोला जी हाँ, ये 40,000 के ऊपर भी आपको डिस्काउंट हम दे देंगे। हर्ष अपना पॉकेट निकाला, पॉकेट से जितना भी पैसा था, पर्स से जितना भी पैसा था वो वॉलेट से निकाल करके दिया। कितना पेमेंट किया, पूरा पेमेंट कर दिया नहीं, बल्कि कितना पेमेंट किया 40,000 का 40% वो पेमेंट कर दिया। तो उनको जो डिस्काउंट देंगे 40% पे देंगे या पूरा पे देंगे, पूरा पे क्यों देंगे, जितना का पेमेंट करेगा उतना ही पे डिस्काउंट देंगे। आज वो अर्ली पेमेंट कितना कर रहा है, वो 40%। संगे संग पेमेंट किया, इमीडिएटली मतलब संगे संग उसी टाइम में पेमेंट किया, कितना परसेंट, वो 40%। 60% अभी भी दिया, वो फ्यूचर में देगा। मतलब इस ट्रांजेक्शन में 60% उधार है, 40% कैश ट्रांजेक्शन है। समझ में आ रहा, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है, कैश भी है। तो इसको हम लोग बाइफरगेट कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे करके बंटवारा करेंगे। 40% पेड, मतलब 40% हम लोग रिसीव करेंगे ना, बोलो हाँ या ना। और 60% अभी भी क्या है, स्टिल ड्यू। बोले क्लियर है। 40,000 का 40% कितना होगा 16,000, और 40,000 का 60% कितना होगा, बोलो कोई दिक्कत। अब उनको डिस्काउंट इस पे देंगे ना जितना वो पेमेंट किया, तो कैश डिस्काउंट माइनस जो होगा, देख लीजिए कैश डिस्काउंट जो माइनस होगा कितना 5%, वो 16,000 पे होगा। 16,000 का 5% कितना होगा 800, तो वो पेमेंट कितना किया 15,200। आया समझ में, क्लियर है, ये वर्किंग समझ में आया। अब सुनिएगा अंडरलाइन करनी है आइटम में, गुड्स है तो अंडरलाइन क्या होगा, नाम आता है कब, जब उधार होता है। उधार है ना, 60% अभी बाकी है, तो नाम को भी अंडरलाइन हम लोग हर्ष को करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अंडरलाइन नहीं करते, हम लोग किसको अंडरलाइन करेंगे, और क्या अंडरलाइन करेंगे, 40% पे किया, किससे पे किया, चेक से। और चेक को हम लोग बैंक मानते हैं, तो बैंक को भी अंडरलाइन करेंगे। बोलो ठीक है, सबका नाम करो। सेल कौन सा अकाउंट हुआ, हर्ष कौन सा अकाउंट हुआ, डिस्काउंट। देखो सेल करने के टाइम में डिस्काउंट देते हम लोग, है ना, तो ये डिस्काउंट अलाउ, ये भी कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। और चेक कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना।
चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब रियल अकाउंट, समझ में आ रहा? अब सुनिएगा, सेल नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है, जितना सेल करेंगे इनकम, इनकम क्या होगा, हर्ष को माल बेचे तो हर्ष क्या हुआ, रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ, रिसीवर क्या होगा, डेबिट। अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे तो ये लॉस हुआ, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। अब आइए चेक आपके पास आ रहे हैं ना, आप सामान बेचे हो वहाँ से पैसा, चेक पैसा नहीं आ रहा, इस बार क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है मतलब कम्स इन, क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट कितना हो गया, 1 2 3, आराम से रिकॉर्ड करो। सबसे पहले डेबिट क्या है, हर्ष, फिर क्या है बैंक, चेक को हम लोग क्या लिखेंगे, फिर क्या है डिस्काउंट। सर पहले डिस्काउंट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो लेकिन अच्छा तरीका क्या है, डिस्काउंट को हमेशा नीचे रखेंगे, समझ में आ रहा? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, सेल। अब सुनिएगा, आप लोग को हम बोला था कुछ बात को याद रखने के लिए कि परचेज और सेल को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्राइस पर। नेट प्राइस कितना है, यहाँ पर ही 40,000 लिख दीजिए। कैश कितना है आपको, चेक कितना आया, यही रिसीव किया हो ना, 40,000 का 40% वो पेमेंट किया, 40,000 का 40% मतलब 16,000 पेमेंट करनी है, था वो पेमेंट कितना किया, किससे पेमेंट किया, मतलब बैंक में कितना जाएगा 15,000, डिस्काउंट कितना हो गया, और नाम में बाकी जाता है, उधार जो रहता है वो नाम में जाता है, उधार कितना है, वो हर्ष में चला गया। तीनों को जोड़िए, देखिए 40,000 आ रहा। मज़ा आया ये ट्रांजेक्शन, एक ही क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शन भी है, क्रेडिट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो आधा पेमेंट किया तो बाइफरगेट कर देंगे, आया समझ में? पूरा दे देता तो पूरा के ऊपर 5% ले जाता, लेकिन यहाँ 40% दिया, जितना दिया उतना पे ही। अच्छा एक और चीज़, स्टूडेंट लोग का गलती क्या होता है ना, कैश डिस्काउंट तभी देंगे जब वो कैश में देगा, नहीं, पेमेंट वो कैश से करे, चेक से करे, बिल से करे, पेमेंट पेमेंट होता है, और हर पेमेंट पे कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ बैंक से पेमेंट किया तब भी हम लोग उसको डिस्काउंट दे दिया, आया समझ में? नेक्स्ट इसको देखिए, ये क्वेश्चन हम हमेशा अपने स्कूल में दिए हैं, ये क्वेश्चन हमेशा, जैसे लास्ट टाइम हम दिया था ना, कैश रिसीव फ्रॉम सलमान ऑन बिहाफ ऑफ शाहरुख, स्टूडेंट पगला गया था। यहाँ पर ही क्या होगा, कैश एक तो अंडरलाइन होगा, अब क्या अंडरलाइन होगा, राम होगा या श्याम होगा, देखो कैश रिसीव किया राम से, राम बोल के एक बंदा ला के पैसा दिया, लेकिन किसका पैसा दिया, तो हम लोग माल कभी ना कभी पास्ट में बेचे होंगे शाम को, शाम खुद नहीं आया, अपना छोटा भाई राम के हाथ से पैसा भेजा दिया, तो हम लोग पहले रिकॉर्ड किए थे किससे मिलने वाला था, शाम से, तो कैंसिल भी किससे करेंगे, शाम को ही। राम को क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, ये एक जरिया ला करके दिया, इसको हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे, राम को अंडरलाइन किसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखने में ईजी लग रहा है लेकिन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर कैश रियल अकाउंट, शाम पर्सनल अकाउंट, कैश आपका आ रहा है डेबिट और शाम से मिल रहा तो शाम गिवर हुआ ना, मेन पेमेंट कौन कर रहा है असल में, शाम अपना पॉकेट से दे रहा, बस खुद नहीं आया, अपना भाई से भेजवा दिया, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, बोलिए क्लियर है? 5,000 ये हुआ, इलस्ट्रेशन 10 भी खत्म, उतार लीजिए।